दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर 30 स्पेशल में, जिसमें हम भूगोल के एक वीडियो प्रति वीडियो में 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वे क्वेश्चन होंगे सभी एग्जाम में पूछे हुए, जैसे एसएससी, जेईई, रेलवे, बीटीओ, लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, इस प्रकार के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन को हम देखेंगे। जो यह पार्ट 1 है। इस तरह से हमारी जो सीरीज होगी चलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद और श्रीनगर। इन चार ऑप्शनों में से जो आपका आंसर है वह बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु शहर के भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। जो आपका आंसर है, मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। जो मेघालय की सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती है। आपका आंसर डी होगा। अगर बात करें म्यांमार से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यह जो राज्य हैं वह म्यांमार से सीमा बनाते हैं। लेकिन अगर बात करें मेघालय की तो वह राज्य सीमा नहीं बनाता है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। यह भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है। सी है, यह भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है। यह पूर्वी भारत के स्थानीय समय निर्धारण करने में सहायक करता है। तो यह कन्फ्यूज़न पैदा करने वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो जवाब है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है, जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है यह भारतीय मानक समय को निर्धारण करता है। बात करें तो यह जो विश्व का मानक समय है उससे 5.5 घंटे आगे है। याद रखिएगा, पीछे नहीं, आगे है। बात करें पूर्वी देशांतर की तो पूर्वी देशांतर भारत के बीच से गुजरती है। बीच से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केरल की मौन घाटी भारत में। ऑप्शन है, एकमात्र सदाबहार वन है, महंगी इमारत लकड़ी के हैं, पिकनिक के लिए अच्छा स्रोत है, घाटी में पादप का तथा प्राणियों के दुर्लभ प्रजातियां हैं। इनका कौन सा ऑप्शन है उसको आप बताइए। इन चारों ऑप्शन में कौन सा जवाब होगा? केरल की मौन घाटी भारत में है, तो इसका जवाब है घाटी में पादपों तथा प्राणियों के दुर्लभ प्रजाति है। इस वजह से केरल को मौन घाटी के नाम से जाना जाता है। 1973 में केरल की मौन घाटी को बायो रिजर्व में स्थान मिला। रिजर्व में स्थान मिला। सन है 1973। और 1985 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थान मिला। राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थान मिला। और इस घाटी में एक प्रमुख बंदर है और वह दुर्लभ प्रजाति का बंदर है जिसका नाम है शेर पूछी। शेर पूछी बंदर है जो दुर्लभ प्रजाति का है, इसी मौन घाटी में पाया जाता है। आगे है, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? ऑप्शन है, कन्याकुमारी, कालीमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट और तिरुवनंतपुरम में स्थित कोलम। इसका जवाब होगा सी, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। यह बात करें, यह सबसे दक्षिणी छोर है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर यह स्थित इंदिरा पॉइंट है। पहले इस पॉइंट का जो नाम था वह पिगलियम पॉइंट के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? पिग मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यह जो पॉइंट है सबसे दक्षिणी छोर है। बात करें सबसे दक्षिणी छोर की, और अगर ध्यान दें तो उत्तरी छोर की जो सबसे उत्तरी छोर है वह है इंदिरा कॉल। इसका नाम है इंदिरा कॉल। उत्तरी छोर इंदिरा कॉल, दक्षिणी छोर पिगलियम पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहते हैं? कोंकण, कोरोमंडल, पूर्वी तट, मलाबार तट। इसका जो आंसर होगा वह है कोरोमंडल, क्योंकि भारत के नक्शे में यह वाला जो हिस्सा है, यह वाला जो हिस्सा है वह कोरोमंडल कहलाता है। कोरोमंडल।
मंडल कहलाता है। यह वाला हिस्सा मालाबार कहता है, मालाबार। और यह वाला हिस्सा कोंकण कहलाता था, कोंकण। ठीक है, गुजरात से लेकर के गोवा के बीच वाले हिस्से को कोंकण कहलाता है, और गोवा से लेकर के यहाँ तक केरल और तमिलनाडु के बीच वाले हिस्से को मालाबार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकर के इस वाले हिस्से से लेकर के जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट वाले हिस्से को कोरोमंडल कहलाता है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को खाते हैं वह कोंकण है। ठीक है, आगे है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इस ऑप्शन में जो आपका जवाब है वह आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर बात करें भारत में सबसे लंबी तट वाले रेखा वाला राज्य, भारत में सबसे लंबी तट वाला रेखा राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य वह है गुजरात। गुजरात यह भारत में सबसे लंबी तट बनाता है। लेकिन अगर बात करें इस ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य होगा। ठीक है, दीव यहाँ ध्यान रखिएगा, दीव एक द्वीप है। कहाँ का द्वीप है? दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर के, महाराष्ट्र से हटकर के। आपका इसका आंसर है गुजरात से हटकर के। आगे है, अगर बात करें यहाँ पर दमन से हट करके, तो हम जानते हैं, नाम सुना होगा दमन एंड दीव। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये दमन से हट करके नहीं है, दमन से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। गोवा से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन यह गुजरात से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हट करके। इस वजह से यहाँ पर इसका आंसर होगा हट करके। महाराष्ट्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में किस को भारत की मिश्र राजधानी, यहाँ पर लिख सकते हैं झींगा, झींगा राजधानी, झींगा जो मछली है ना उसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, कहा जाता है। निम्न में से किसको भारत की झींगा मछली राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु, नेल्लोर, नागपट्टनम और कोच्चि। इसका आंसर है नेल्लोर। ठीक है, जो नेल्लोर है वो पेन्ना नदी के किनारे स्थित है, पेन्ना नदी के किनारे स्थित है। और यह आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नदी है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर झींगा मछली का उत्पादन सबसे अधिक होने के कारण इस कारण नेल्लोर को भारत की झींगा मछली राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है कृष्णपत्तन, कृष्णपत्तन नाम से जाना जाता है। अगले, मंजली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। इसका आंसर है असम। असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी एक नदी जो उसके बीच में स्थित इस प्रकार का एक द्वीप है, जो संसार में, पूरे भारत के अलावा संसार में सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसका नाम है मंजुली द्वीप। ठीक है, और वह असम में स्थित है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो सबसे घनी आबादी वाली बात किया है तो वह है बिहार। आपका आंसर है बिहार। ठीक है, और ये सबसे कम साक्षर वाला राज्य भी बिहार है। अधिक साक्षर राज्य जो है वह केरल है। ठीक, बिहार की जो जनसंख्या घनत्व बात करें, बिहार की जनसंख्या घनत्व की वह है 1102। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जवाब है सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है, कंचनजंगा स्थित है। अगर बात करें जो कंचनजंगा में, वह हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है, पूर्वी हिस्से की बात करें तो जहाँ पर काली और तीस्ता नदी के बीच वाले जो हिस्से हैं वह कंचनजंगा स्थित है। यहाँ पर हिमालय की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी भी मिलती हैं, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। बात करें एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू, ये हिमालय की सर्वोच्च ऊंची शिखर भी मिलती हैं। आगे, देश के निम्नलिखित में से किसके साथ और देश की सीमाएं हैं? देश के निम्नलिखित में से किसके साथ और देश की सीमाएं हैं? क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं स्थित है। ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, चीन। दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। तीसरा ऑप्शन है
भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन चारों ऑप्शन में अगर ध्यान दें तो अरुणाचल प्रदेश कभी भी बांग्लादेश के साथ कोई भी सीमा समझौता नहीं करता, बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता नहीं करता है। तो इस वाले ऑप्शन से ये वाला गलत हो गया, बांग्लादेश नहीं करता। इसका मतलब भूटान, चीन और म्यांमार ही ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है या महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है? तो बात करें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, असम। तो जो कामाख्या मंदिर है असम में स्थित है, ठीक है, असम में स्थित है। और असम की एक ब्रह्मपुत्र नदी, वो तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, और इस नदी में स्थित है मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसमें आपका जो आंसर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात कर रहा है, वो भी क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में अगर बात करें तो वो राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान पूरे भारत की जो क्षेत्रफल है उसमें 10.7% का हिस्सेदार है, हिस्सेदार है। मतलब अगर बात करें पूरे भारत की जनसंख्या क्षेत्रफल की, तो अगर 100% लिया जाए तो जिस 100% में 10.7% राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का क्षेत्र जो स्थित है। अराकान योमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, कश्मीर में। इसका आंसर है म्यांमार में। म्यांमार में अराकान योमा का जो विस्तार है म्यांमार में स्थित है। याबू पहाड़ियाँ गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती हैं? सह्याद्री, पूर्वांचल, अनाईमली, अरावली। सह्याद्री, पूर्वांचल, अनाईमली और अरावली। इसका आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो माउंट आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर के सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। बात करें अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, पुरानी या अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अगर बात करें अरावली के, तो अरावली भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी नाम सुना होगा, कुल्लू घाटी। तो यह अंगूर, आलू, सेब, स्ट्रॉबेरी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब है सेब। सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ऊंचा पर्वत एवरेस्ट, गार्डविन स्टेन, कंचनजंगा और नंगा पर्वत। बात करें भारत की, ध्यान रखिएगा, भारत की बात किया जाए, न कि विश्व की बात किया जा रहा है, ठीक है। भारत की बात किया जाए तो यहाँ पर केटिन गार्डविन अस्टिन जो है, ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है, ठीक है। अगर बात करें एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक और विंध्याचल घाट। इसका जवाब है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, इस वाले हिस्से को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। आगे हिमालय के इस स्थान पर कौन सा सागर था? लाल सागर, अरब सागर, तैथिस सागर और मृत सागर, ठीक है। यहाँ पर इसका जवाब होगा सी, तैथिस सागर। जहाँ पर पहले हिमालय हुआ करता है वहाँ पर एक बड़ा सा सागर हुआ करता था। भौगोलिक परिस्थितियों में उथल पुथल के कारण, चट्टानों के आसपास में दबाव होने के कारण जिसमें स्थित जो मलबा थे ऊपर की ओर उठते गए, उठते उठते आज हिमालय का एक विस्तार बन गया है, ठीक है। और उस सागर जो स्थित था, उस सागर का नाम था तैथिस सागर, ठीक है। पाक स्टेट किनके बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार में, रण कच्छ ऑफ, गल्फ ऑफ खंभात, लक्षद्वीप और मालदीव में। इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है पाक ऑफ स्टेट, ठीक है। कौन सा राज्य बावरियों के लिए प्रसिद्ध है? बावरियों, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और मणिपुर। बावरियों मतलब आपने सुना रानी की बाव, बावरियों वही की बात है, रानी की बाव। आपने नाम सुना होगा रानी की बाव, वही बाव से लिया है बावरियाँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे अधिक बावड़ियाँ बनाई गई थी, जिस वजह से उस राज्य में सबसे अधिक बावड़ियाँ बनाई गई हैं और उसके लिए वह प्रसिद्ध है। तो आंसर है गुजरात, ठीक है। गुजरात राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और रानी की बाव यहीं से जो हमारे भारतीय नोट के ऊपर स्थित है वह गुजरात से लिया गया ही रानी की बाव है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ठीक है। इसका आंसर है भारतीय सर्वेक्षण द्वारा भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है उसको तैयार किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। यहाँ पर बोला है सबसे बड़ा संघ राज्य की बात किया जाए,
संघ राज्य। ठीक है, इसका जो आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य स्थित है। भारत के PSLV परियोजना से संबंधित है। PSLV यह अंतरिक्ष संबंधित परियोजना है। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए मिसाइल इंजनों का जो प्रयोग होता है या प्रशिक्षण होता है, जिसके माध्यम से मिसाइलों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है और उपग्रह को भेजा जाता है, इसी GSLV के द्वारा ही होता है। ठीक है, कृषि विज्ञान, नदी जल से सर्वेक्षण, बैंकिंग, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो संबंधित अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए मिसाइल इंजनों से संबंधित है, GSLV। भारत में कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? 7, 8, 9 और 10। भारत में कितने राज्यों से समुद्र तट, ध्यान रखिएगा, बात किया है कितने राज्यों से जो समुद्र तट है जुड़े हुए हैं, वह 9 है। 9 राज्यों से भारत की समुद्र तट जुड़े हुए हैं। आगे है राष्ट्रीय पोषण संस्थान का एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान स्थित है। ठीक है, आगे बात करें, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है? पालीताड़ा इंपॉर्टेंट है। किस शहर के निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है? माउंट आबू, मेवाड़, उज्जैन, भावनगर। पालीताड़ा मंदिर जो है भावनगर, यह गुजरात में स्थित है। गुजरात के भावनगर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला के मोड़ हैं? पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली और विंध्य। यह क्वेश्चन श्रृंखला में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत अक्ष संघी मोड़ है? पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली और विंध्य। इसका आंसर है हिमालय। ठीक है, मोड़ का मतलब है जो तैतीस सागर था उसके चट्टानों के दबाव के कारण उभरे हुए भाग इस प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर मोड़दार मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पर अष्टसंगी मोड़ के नाम से जाना जाता है और वह है हिमालय। ठीक है, इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा आगे इसी प्रकार का वीडियो आता रहेगा और हमारे वीडियो को, चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।